हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। अनुक्रम का कौन सा पद 128 है। यहाँ पर अनुक्रम हमें दिए गए हैं 2 कॉमा 2 गुनी रूट 2 कॉमा 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों इस दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी का यदि प्रथम पद a हो और सार्वनुपात r हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r का वर्ग, चौथा पद a गुनी r की घात 3, इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर a क्या है, तो a यहाँ पर प्रथम पद है। अब बच्चों यहाँ पर सार्वनुपात r है तो इसे हम लिख लेते हैं। और बच्चों ये कैसे ज्ञात करते हैं, देखो a2 को a1 से विभाजित करते हैं या फिर a3 को a2 से विभाजित करते हैं या फिर a4 को a3 से विभाजित करते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार हम सार्वनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों देखो इस दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का यदि हम nवां पद ज्ञात करने की बात करें तो nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों इसे हम an से प्रदर्शित करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा a गुनी r की घात n-1। तो इस सूत्र द्वारा हम nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो अब प्रश्न में हमें दिया गया है क्या, तो अनुक्रम हमें दे रखे हैं 2 कॉमा 2 गुनी रूट 2 कॉमा 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों यहाँ पर इस दिए गए अनुक्रम में पहला पद की बात करें अर्थात a की बात करें तो यह हमें 2 दे रखा है। अब बच्चों यहाँ पर हम सार्वनुपात ज्ञात कर लेते हैं अर्थात r ज्ञात कर लेते हैं। तो r क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हम दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करते हैं अर्थात 2 गुनी रूट 2 को हम 2 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो हमें प्राप्त हो गया रूट 2। अब बच्चों देखो रूट 2 का मान क्या होता है, तो 1.44 अर्थात बच्चों देखो ये 1 से बड़ा है ना। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, तो इस अनुक्रम के कौन से पद 128 है ये हमें याद करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं nवां पद क्या है 128। अब हम nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। तो ये बराबर होता है a गुनी r की घात n-1। अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने an पद क्या मान लिया है 128, तो यहाँ पर लिखेंगे 128 बराबर a क्या है तो 2 गुनी यहाँ पर बच्चों r क्या है तो रूट 2 की घात n-1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखो 128 बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट 2 की घात n-1। तो यहाँ से विभाजित कर लेंगे तो 2 छक 12 2 चौके 8, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 64 बराबर रूट 2 की घात n-1। अब 64 को क्या लिख सकते हैं, तो इसे 2 की घात के रूप में लिखना है। तो 2 की घात 6 हमें 64 के बराबर प्राप्त हो जाएगा बराबर यहाँ से बच्चों देखो रूट 2 की घात n-1 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यदि 2 को 6 बार गुना करते हैं तो हमें 64 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसे आगे हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर 2 की घात 6 बराबर यहाँ पर क्या है तो रूट 2 की घात n-1। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो रूट है उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो पूरे की घात 1/2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 की घात 6 बराबर यहाँ पर 2 की घात n-1 की होल घात 1/2। अब दोनों और हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों और वर्ग करने पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 की घात 6 की होल घात 2 बराबर यहाँ पर 2 की घात n-1 की होल घात 1/2 गुना 2। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से बच्चों देखो 2 की घात 6 दूनी 12 बराबर यहाँ पर 2 की घात n-1। अब बच्चों देखो दोनों पदों को हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर बच्चों देखो दोनों पदों का आधार 2 है अर्थात बराबर है, तो इसकी घात भी बराबर हो जाएगी अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं 12 बराबर क्या हो जाएगा n-1। तो यहाँ से बच्चों देखो n बराबर क्या हो जाएगा,
तो 12 प्लस 1 अर्थात यहाँ से हमें n का मान प्राप्त हो गया 13। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः दिए गए अनुक्रम में 13वां पद का मान 128 है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।